नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विनय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सीए विनय जगदीश में। आज हम सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला, सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। सेकंड, सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कैसे किया जाता है। थर्ड, सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कहाँ करें। चौथा, सोल प्रोप्राइटरशिप को एक्चुअली में रिक्वायरमेंट क्यों होती है रजिस्टर करने के लिए। तो चलिए बिगर किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे पहले आप ये समझिए एक बिजनेस स्ट्रक्चर है। बिजनेस स्ट्रक्चर से कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस करना चाहते हैं तभी आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाएंगे। मतलब जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है, ये एक तरह का बिजनेस स्ट्रक्चर है। उसी तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप भी एक बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसमें कि आप एक बिजनेस रन करते हैं और इसको कंट्रोल्ड ओनरशिप मैनेजमेंट कंप्लीट एक सिंगल पर्सन के पास होती है। मींस सोल प्रोप्राइटरशिप सिंपल लैंग्वेज में एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसकी की ओनरशिप एक सिंगल पर्सन के पास रहती है। ओनरशिप का मतलब होता है बेसिकली कंट्रोल्ड या मैनेज ऑफर जो अफेयर्स होते हैं बिजनेस के, वो सारे के सारे सिंगल पर्सन मैनेज करता है। तो चलिए अब हम जानते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप को रन करने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में रन करने के लिए आपको एक फर्म नेम की रिक्वायरमेंट होगी। फर्म नेम बेसिकली आपको रिप्रेजेंट करता होगा, आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता होगा। जो भी आपका कुछ भी नाम हो सकता है, फर्म का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। सेकंड, आपको बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। अब बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आज की डेट में आपको 2 बिजनेस के रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे ट्रेडमार्क, जीएसटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस हो सकता है, ट्रेड लाइसेंस हो सकता है, कॉपीराइट लाइसेंस हो सकता है, कुछ भी लाइसेंस हो सकता है। आगे थर्ड पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है डॉक्यूमेंट्स के पर्सपेक्टिव से, कि आपका जो भी बिजनेस है वो लीगली अलाउड होना चाहिए एज पर द इंडियन लॉज। मतलब क्या सर, ये तो बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप को इन जनरल सबके सब अनस्ट्रक्चर्ड या आप ये कह सकते हैं एक डिसऑर्गेनाइज सेक्टर समझते हैं। अब डिसऑर्गेनाइज सेक्टर समझने के लिए कुछ भी दिमाग में आ सकता है कि लीगली हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है, बिजनेस जो भी करना है वो एज पर द इंडियन लॉज वो अलाउड होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं अब कैसे एक सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर किया जाता है और कहाँ पर इसको रजिस्टर किया जाता है। तो देखिए, एज सच आपको सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट सोल प्रोप्राइटरशिप अगेन क्या है, एक बिजनेस स्ट्रक्चर है। आप जैसे बिजनेस करना चालू करते हैं आपको इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है, बट आप अगर आप बिजनेस के नाम से ऑपरेट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट किस चीज़ की आती है, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आप देखेंगे आज के समय में 2-3 बेसिक रजिस्ट्रेशंस होते हैं। जैसे ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन आपको रिक्वायर्ड होगा, या आप ये कह सकते हैं एमएसएमई का रिक्वायरमेंट होगा, या आपको बोल सकते हैं जीएसटी का रिक्वायरमेंट। हर बैंक का अलग अलग सिनेरियो होता है, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज सोल प्रोप्राइटरशिप जो सिंपल बिजनेस स्ट्रक्चर है उसको आपको कहीं रिक्वायरमेंट नहीं होती रजिस्टर कराने के लिए। बट आप टेक्निकली अगर देखेंगे कि रिक्वायरमेंट आती कहाँ से, रिक्वायरमेंट इसलिए आती है कि आप बिजनेस करेंगे आप अपने नाम पर करेंगे। एक बिजनेस का नेम होता है, उस बिजनेस के नाम पर आप बैंक अकाउंट ओपन कराने जाएंगे। बैंक अकाउंट जब आप ओपन कराने के लिए जाएंगे तो आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट वहां पर आती है आपको, जो कि कुछ भी हो सकता है। हर बैंक का क्राइटेरिया अलग होता है, तो इसीलिए आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आती है। और कैसे आपको रजिस्टर करना है, देखिए ये हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बनाएंगे कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप को अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चाहिए तो वो किस तरीके से ले सकता है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप को ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन चाहिए वो कैसे ले सकता है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की अगर रिक्वायरमेंट है उसको तो वो कैसे ले सकता है। ये एक अदर टॉपिक है। बट आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि डॉक्यूमेंट जो सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर करने की रिक्वायरमेंट एक्चुअली में है भी या नहीं, और है तो वो कहाँ पर रजिस्टर करता है। जैसे मान लीजिए आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ट्रेडमार्क अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो जीएसटी के लिए जीएसटी अथॉरिटीज के पास आपको जाना पड़ेगा। तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग अथॉरिटीज इंडिया में है। बट क्या एक्चुअल में आपको सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर करने की रिक्वायरमेंट है सच नहीं है। बट आप ये देखेंगे बिजनेस स्ट्रक्चर, बिजनेस जैसे इंडिया में ऑपरेट होता है, ऑपरेशन के जो बेसिक आप ये कह सकते हैं
ऑल तो रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं होगा। तो ये एक्चुअल में रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। और मिनिमम आपको 2 रजिस्ट्रेशन तो आज की डेट में चाहिए ही होंगे आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप को रन करने के लिए। तो आशा करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल CA विनय जगदीश।